सियाह और डरावनी रात थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, तेज बारिश हो रही थी और बार बार बजली कड़क रही थी। हर कड़क के साथ पूरा गांव लर्ज जाता था। गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था। उसी घर में एक नन्हा मासूम बच्चा मिलना अपनी माँ के साथ रहता था। माँ बार बार कह रही थी, मिलना दरवाजे के पास मत जाना, आज की रात ठीक नहीं लगती। मगर बच्चे की जिद। मिलना खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश देखना चाहता था। अचानक एक जोरदार बजली चमकी। उसी रोशनी में दरख्त के नीचे एक खौफनाक साया नजर आया। लंबे बिखरे बाल, अल्टी लटकती आंखें और हंसी जो दिल दहला दे। वो चढ़ेल था। हवा तेज हो गई। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। ठक ठक ठक। मां ने मिलना को जोर से पकड़ लिया। चढ़ील की आवाज आई, भारी और सर्द, दरवाजा खोलो। मिलना डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जिद छोड़ दी और मां के सीने से लग गया। मां ने फौरन घर के कोने में जलता चिराग उठाया और दुआ पढ़ने लगी। जैसे ही दुआ की आवाज बुलंद हुई, बजली जोर से कड़की चढ़ेल चीखी और अंधेरे में गायब हो गई। बारिश आहिस्ता आहिस्ता रख गई। घर में खामोशी छा गई। उस रात के बाद मिलना ने सीख लिया, जिद कभी कभी बहुत बड़ा खतरा बन जाती है और मां की बात मानना ही असल हिफाजत है। गांव लदेवाल के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां सूरज डूबते ही कोई और ही दुनिया जाग जाती है। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां बगैर शीशों की और दरवाजा हमेशा आहिस्ता आहिस्ता हिलता रहता था, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक चढ़ेल रहती है। वो किसी को नजर नहीं आती, मगर उसकी आवाज सुनाई देती है। कभी बालों के घिसेटने की आवाज, कभी पायल की हल्की छन छन और कभी किसी औरत की मध्यम हंसी। एक रात गांव के 2 लड़के हिम्मत करके हवेली के पास गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा ने उनके कानों में सरगोशी की। दरख्त जोर से हिलने लगे और हवेली का दरवाजा खुद ही चरचराते हुए खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अचानक सीढ़ियों से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई नंगे पांव उतर रहा हो। एक लड़के ने टार्च जलाई तो दीवार पर एक लंबा टीढ़ा साया नजर आया, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। फिर एक खौफनाक मगर धीमी आवाज आई, ये जगह तुम्हारी नहीं है। दोनों लड़कों के कदम जम गए। अचानक सीढ़ियों के पास एक सियाह साया तेजी से हरकत करने लगा और हवा में अजीब सी सर्दी फैल गई। लड़कों ने चीख मारी और जान बचाकर भागे। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर ताजा कदमों के निशान थे, मगर वो निशान अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर नहीं। और आज भी जब रात के 12 बजते हैं, पुरानी हवेली से पायल की आवाज आती है और लोग कहते हैं कि चढ़ैल अब भी अपने मेहमानों का इंतजार कर रही है। एक गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी। ये सड़क शहर को गांव से मिलाती थी, मगर बरसों से लोग उसे इस्तेमाल करने से कतराते थे। दिन में तो कभी कभार कोई मोटरसाइकिल या रिक्शा गुजर जाता, लेकिन रात के वक्त ये सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती। दरख्त दोनों तरफ ऐसे झुके रहते जैसे किसी राज को छुपा रहे हों। हुआ चलती तो पते सरगोशियों की तरह आवाजें निकालते और उन सब के दरमियान वो काली बली। लोग कहते थे कि ये बली अचानक जाहिर होती है, सड़क के बीच बैठ जाती है और गुजरने वालों का रास्ता रोक लेती है। जो रुक जाता वो बच जाता, जो आगे बढ़ने की कोशिश करता वो कभी ठीक वापस नहीं आता। पहला खौफनाक वाकया। सबसे पहले इस बली का जिक्र मंसूर चौकीदार के साथ जड़ा। मंसूर एक सीधा सादा आदमी था जो करीबी फैक्ट्री में रात की ड्यूटी करता था। एक रात वो हसन मामूल ड्यूटी खत्म करके वापस आ रहा था। रात के 2 बजे थे। चांद बादलों में छुपा हुआ था। सड़क गीली थी, जैसे कुछ देर पहले बारिश हुई हो। अचानक मंसूर ने मोटरसाइकिल रोक दी। सामने सड़क के ऐन दरमियान एक काली बली बैठी थी। मंसूर ने हार्न दिया। कोई रद्दे अमल नहीं। उसने आवाज लगाई, हिट जा बली। बली ने आहिस्ता से सर उठाया। मंसूर का दिल कांप गया। आंखें
वो आम बिल्लियों जैसी नहीं थीं। वो सुर्ख थीं और जैसे अंदर से जल रही हों। मंसूर ने मोटरसाइकिल मोड़ने की कोशिश की, मगर इंजन बंद हो गया। हुआ रुक गई। पते साकित हो गए। बली खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता मंसूर की तरफ बढ़ी। इसी लम्हे मंसूर ने जोर से कलमा पढ़ा, आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ मांगी। जब इसने आंखें खोली, बली गायब थी। मगर मंसूर इस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहानियां फैलने लगीं। चंद दिनों बाद एक और वाकया पेश आया। इस बार साजिद रिक्शा ड्राइवर के साथ। साजिद ने बताया कि बली ने इसका रास्ता रोका और जब उसने गुस्से में आकर उसे डराना चाहा तो उसे लगा जैसे सड़क खत्म हो गई हो और वो किसी और ही जगह खड़ा हो। उसने कसम खाकर कहा, वो बली नहीं थी, वो कुछ और थी। गांव के बुजुर्गों ने पुरानी बातें याद करना शुरू कर दी। एक बूढ़े शख्स ने कहा, बरसों पहले इसी सड़क पर एक बेगुनाह औरत को जुल्म का निशाना बनाया गया था। वो मदद मांगती रही, मगर किसी ने नहीं सुना। इसकी रूह आज भी इंसाफ मांगती है। लोगों ने इस बात को वहम कहा, मगर दिलों में खौफ बैठ गया। हमजा की जिद। हमजा शहर से पढ़कर आया हुआ नौजवान था। वो उन सब बातों को फजूल समझता था। उसने ऐलान किया, मैं आज रात इसी सड़क से गुजर कर दिखाऊंगा। अगर बली आई तो वीडियो बना लूंगा। दोस्तों ने मना किया, मां ने रोका, मगर हमजा ना माना। रात के 11 बजे वो अकेला निकल पड़ा। अंधेरी सड़क। जैसे ही हमजा ने इस सड़क पर कदम रखा, मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो गया। हवा में अजीब सी सर्दी थी। दूर कहीं कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। चंद कदम चलने के बाद वो रुक गया। सामने वही काली बली सड़क के बीच बैठी, जैसे इसका इंतजार कर रही हो। हमजा ने हंसते हुए कहा, बस यही है। मगर जैसे ही इसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन भारी हो गई। इसके कानों में सरगोशी सुनाई दी, वापस मुड़ जाओ, वक्त का टूट जाना। हमजा ने पीछे देखा, मगर पीछे कुछ नहीं था। ना सड़क, ना दरख्त, सिर्फ अंधेरा। बली की आंखें और ज्यादा रोशन हो गईं। इसका साया गैर फितरी तौर पर बड़ा हो गया, जैसे वो सिर्फ बली नहीं बल्कि कई शक्लों का मजमुआ हो। हमजा को लगने लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसके सामने मनाजिर बदलने लगे। एक औरत जो रात के वक्त इसी सड़क पर जख्मी हालत में मदद मांग रही थी। लोग जो गुजरते रहे, मगर किसी ने नहीं रोका। एक गाड़ी जो रुकी, मगर मदद के बजाय जुल्म किया। और फिर एक चीख जो अंधेरे में गुम हो गई। हमजा चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। बली अब बिल्कुल सामने थी। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि इंसाफ था। हमजा के दिल में आवाज आए, मैं रास्ता नहीं रोकती, मैं ज़मीर का इम्तिहान लेती हूं। जो राक जाता है, जो मदद करता है, वो बच जाता है। हमजा रो पड़ा। उसने दिल से मुआफी मांगी। अगली सुबह हमजा गांव के किनारे बेहोश मिला। वो जिंदा था, मगर खामोश। कई दिनों बाद इसने बोलना शुरू किया, मगर वो अब बदल चुका था। उसने शहर छोड़ दिया, लोगों की मदद करने लगा और इस सड़क का नाम कभी नहीं लिया। रियोनस हालो नामी एक छोटा सा कस्बा था, जहां सूरज डूबते ही सड़कें सुनसान हो जाती और हवा में अजीब सी खामोशी भर जाती। इसी कस्बे के आखिरी कोने पर एक पुरानी वीरान इमारत खड़ी थी। लोग उसे कहते थे गिरीवुड हाई स्कूल। न किसी कागज में इसका जिक्र था, न किसी सरकारी रिकॉर्ड में। बस एक बात सब जानते थे, आधी रात के बाद वहां घंटी खुद ब खुद बजती है। स्कूल की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजों पर जंग लगा था और घड़ियाल हमेशा 12:07 पर रुका रहता था। कुत्ते इसके पास जाने से डरते, परिंदे इसकी छत पर नहीं बैठते और हर साल
कस्बे का एक तालिब इल्म गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे सूरज डूबने के बाद गिरीवुड की तरफ मत देखो भी मत। इस साल कस्बे के नए स्कूल में 4 नए तालिब इल्म आए। अयान खामोश, गहरी नजर रखने वाला, सारा बेखौफ, हर बात पर शक करने वाली, ज़ैन मजाक में खौफ छुपाने वाला, हिरा हसास, जो कहती थी कि वो जगहों को महसूस कर सकती है। पहले ही दिन उन्होंने एक अजीब बात नोट की। हर क्लास रूम में एक बंद अलमारी थी जिस पर लिखा था लारकाई वो खोलना मना है। जब अयान ने टीचर से पूछा तो इसका रंग उड़ गया। पुराना निसाब है, भूल जाओ इसे। लेकिन हिरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ तो था जो उन्हें देख रहा था। लाइब्रेरी में सारा को एक पुरानी गर्द आलूद किताब मिली। लियोनस हालो के तालीमी इदारे 1926। इसमें एक नक्शा था, 2 स्कूल, एक पर गहरी लकीर, गिरीवुड हाई स्कूल। नीचे लिखा था यहां क्लासेस कभी खत्म नहीं हुई। इसी रात हिरा ने ख्वाब देखा। अंधेरा, हुआ में तैरती मेजें और बच्चे कतार में खड़े थे। ब्लैक बोर्ड पर खुद बखुद चाक चल रही थी। और फिर 12:07 पर घंटी बजी। हिरा चीख कर जाग गई। ज़ैन हंसा, बस कहानियां हैं। सारा ने कहा चलो खुद जाकर देखते हैं। अयान ने कहा कुछ जगहें कहानियों से बनी होती है। लेकिन तजस्सुस जीत गया। जुमा की रात गिरीवुड जाने का फैसला हो गया। स्कूल का गेट खुद ब खुद खुल गया। राहदारी में चाक और पुराने कागज की बो थी। लाकरों पर नाम लिखे थे। हिरा ने कांपते हुए कहा, ये नाम आज के हैं। एक क्लास का दरवाजा खुला। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था हाजिरी बाकी है। अचानक घंटी बजी। कदमों की आवाजें, बच्चों की सरगोशियां, हाजिर हाजिर। दरवाजा जोर से बंद हुआ। चाक खुद ब खुद चलने लगी। नाम लिखे गए, अयान, सारा, ज़ैन, हिरा। आखिरी लाइन, गैर हाजिर तलबा को रहना होगा। सर्दी हड्डियों में उतर गई। टीचर की मेज के पास एक साया खड़ा था, लंबा, खामोश। इसके चेहरे की जगह अंधेरा था। उसने कहा, तुम देर से आए हो। दीवारों से पेंट उतरने लगा। आग के निशान। हिरा को याद आया, गिरीवुड बंद नहीं हुआ था, जल गया था। 1926 का राज। एक जालिम हेडमास्टर, सजा के लिए बच्चों को बंद करना, आग लगना, दरवाजे बंद और जलते हुए स्कूल में हाजिरी। हेडमास्टर ने कहा था क्लास जारी रहेगी और किसी चीज ने इस वादे को कबूल कर लिया। हर घड़ी 12:07। राहदारियां खत्म न होने वाली। ज़ैन चीखता हुआ गायब हो गया। सारा उसके पीछे गई। दरवाजा बंद, खामोशी। अयान ने कहा, कानून तोड़ना होगा। कौन सा? हिरा ने पूछा। हाजिरी। वो घड़ियाल तक पहुंचे। रस्सी जल रही थी। नीचे साए कतार में खड़े थे, इंतजार में। हिरा ने घड़ी की सुइयां हिलाएं। 12:08 की घंटी एक बार बजी। स्कूल लरस गया। साए चीखने लगे। अयान और हिरा गेट के बाहर जागे। स्कूल गायब था। बस राख। ज़ैन और सारा कभी ना मिले। कस्बे ने कहा हादसा था। घंटी अब भी बजती है। कभी कभी हिरा सुनती है, हल्की सी घंटी, इंतजार करती हुई। क्योंकि कुछ स्कूल कभी बंद नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं। 20 साल बाद मैं दोबारा इस हवेली के सामने खड़ा था। वही शिकस्ता दरवाजा, वही झकी हुई दीवारें और वही खामोशी जो शोर से ज्यादा खौफनाक थी। गांव वाले आज भी इस जगह को खाली हवेली कहते थे, मगर मुझे मालूम था ये जगह कभी खाली नहीं रही। मैंने दरवाजे को धक्का दिया।
चुर। ये आवाज नई नहीं थी, ये आवाज मैं पहले भी सुन चुका था बचपन में। अंदर दाखिल होते ही हुआ में अजीब सी बो थी, पुरानी लकड़ी, नमी और जली हुई मोमबत्तियों की। हर कदम पर फर्श चरचराता था, जैसे कोई नीचे से मेरे चलने पर एतराज कर रहा हो। थक मैं रख गया, पीछे मुड़ा, कुछ नहीं, लेकिन मुझे यकीन था मैं अकेला नहीं हूं। सीढ़ियां मुझे खुद ब खुद ऊपर ले गईं। वही कमरा जहां दीवार के साथ कद आदम आईना खड़ा था। आईना वैसा ही था जैसा बरसों पहले छोड़ा था, मगर इसमें मेरी परछाई जरा ताखीर से हरकत कर रही थी। मैंने हाथ उठाया, आईने ने एक लम्हे बाद दिल बैठ सा गया। तभी आईने पर धंध भरी और अल्फाज बने, तुम फिर आ गए। पीछे से नंगे पांव चलने की आवाज आई, चुप चुप। ये आहट मुझे पहचानती थी। मैंने आंखें बंद कर ली। ये सब वहम है, मैंने खुद से कहा। लेकिन फिर मेरे कान के पास सरगोशी हुई, तुम वादा करके गए थे। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगे। मैं अब बड़ा नहीं था, मैं बच्चा था। वही दिन जब हम 3 भाई इस हवेली में रहते थे। उम्मी का कमरा, अबू की चीखें और रात को इस आईने से आती आवाजें। हमें कहा गया था आईने के सामने मत खड़ा होना, लेकिन हमने सुना नहीं। एक रात मेरा छोटा भाई आईने के सामने खड़ा हो गया। वो हिंस रहा था। अचानक उसकी हिंसी रक गई। इसने कहा, भाई मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन आईने में एक साया था, लंबा, बगैर चेहरे के। अगली सुबह मेरा भाई गायब था। लोगों ने कहा वो भाग गया, लेकिन सच ये था कि हमने सच छुपा लिया। आईने ने हमसे कहा था एक याद यहां रह जाएगी, और हम मान गए थे। हमने दरवाजा बंद किया, हवेली छोड़ दी और खुद को भी। आईने से खून नीचे टपका। लफ्ज बने, अब बारी तुम्हारी है। पीछे से वही आठ, अब बिल्कुल पास। मैं भागना चाहता था, मगर पांव जम गए। आईने में मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। एक याद दो, एक जान लो, मैं समझ गया। या तो मैं यहां रह जाऊं या कोई और। सुबह गांव वालों ने देखा हवेली का दरवाजा खुला था। आईना टूट चुका था और अंदर कोई नहीं था। हवेली खाली हो चुकी थी, आईना टूट चुका था और मैं गायब हो चुका था। गांव वालों ने समझा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल में कहानी ने सांस लेना अब शुरू किया था। क्योंकि जिस दिन आईना टूटा, इसी रात गांव के कई घरों में एक ही ख्वाब आया। एक लंबी राहदारी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और आखिर में एक आईना। लोग ख्वाब में एक ही चीज सुनते थे, ठिक ठिक, कदमों की आहट। कुछ लोग नींद में उठकर बैठ जाते, कुछ पसीने में शराबूर हो जाते। एक औरत चीख कर जागी, वो आईना मेरे कमरे में क्यों था? हालांकि इसके कमरे में कोई आईना था ही नहीं। गांव में सिर्फ एक शख्स था जिसे ख्वाब नहीं आया। वो एक बच्चा था, अमरान। अमरान ने ख्वाब नहीं देखा, वो जागते में देख रहा था। रात के वक्त वो अपने कमरे के कोने में खड़ा होकर किसी से बात करता। इसकी माँ ने पूछा, बेटा किससे बात कर रहे हो? अमरान मुस्कुराया, चचा से, जो आईने में रहते हैं। माँ के हाथ से गिलास कर गया। अगली सुबह उमरान के कमरे में एक पुराना आईना था। किसी को मालूम नहीं वो कहां से आया। आईने पर इंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से शीशा बजाया हो। ठीक अब आहट सिर्फ हवेली तक महदूद नहीं रही थी। लोगों को अपना माजी दिखाई देने लगा। वो बातें जो वो भूल चुके थे, वो वादे जो उन्होंने तोड़े थे। आईने अब यादें दिखा रहे थे, और हर याद के बाद एक आहट आती, जैसे याद खुद चलकर करीब आ रही हो। मैं कहाँ था? मैं आईने के अंदर था, न जिंदा न मरता। मैं हर इस शख्स को देख सकता था जो आईने में खुद को ज्यादा देर देखता। मैं इन्हें खबरदार करना चाहता था, लेकिन आईना सिर्फ सच दिखाता है, रहम नहीं। तुमने याद दी थी, अब यादें लुटा रहे हो। मैं समझ गया। मैं दरवाजा बन चुका था। जो भी अपने माजी से भागता, आईना उसे मेरे पास भेज देता, और हर बार आहट तेज हो जाती। उमरान वाहिद था जो नहीं डरा।
वो आईने के सामने खड़ा हुआ और बोला, अगर कोई जाना है तो मुझे ले जाओ। आईने में मैंने इसे देखा। मैंने पहली बार आईना तोड़ने की कोशिश की। चीख मची, शीशा कांपा, आहट रख गई। हिस्सा नहम, खामोशी इस रात तमाम ख्वाब रख गए। आईने धुंधले हो गए। उमरान सो गया और मैं अब सिर्फ एक आवाज हूं। आखिरी आहट कहा जाता है, आज भी अगर कोई शख्स अकेला होकर अपने माजी को याद करे तो इसे पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई देती है, न तेज न खौफनाक, बस इतनी कि वो मरने से डर जाए। इख्तितामी जुमला याद रखो, आईना टूट सकता है, हवेली गिर सकती है, मगर यादें कभी दफन नहीं होते। और आहट हमेशा पीछे नहीं होती, कभी कभी वो आपके अंदर चल रही होती है। गांव लादेवाल के बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक पुराना किब्रिस्तान था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि वहां पहली कब्र कब बनी थी। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि इस किब्रिस्तान का नाम लेने से भी बुजुर्गों की आवाज धीमी हो जाती थी। दिन के वक्त वो जगह आम सी लगती, लेकिन सूरज गुरूब होते ही वो किब्रिस्तान जैसे जिंदा हो जाता। दरख्तों की शाखें हवा के बगैर हिलने लगती और कब्रों के कतबे ऐसे लगते जैसे किसी को घोर रहे हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे, मगरिब के बाद वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। मगर नौजवानों को ये सब सिर्फ कहानियां लगती थीं। अली गांव का एक बहादुर समझा जाने वाला लड़का था। इसकी उम्र 17 साल के करीब थी और उसे खौफ से नफरत थी। एक रात दोस्तों की महफिल में किब्रिस्तान का जिक्र छिड़ गया। एक दोस्त ने कहा, सुना है वहां रात को कब्रें हिलती हैं। अली हंस पड़ा, ये सब ड्रामा है, मैं आज ही जाकर देख आऊंगा। महफिल में खामोशी छा गई। एक बूढ़ा शख्स जो दूर बैठा था बस इतना बोला, बेटा कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। मगर अली ने बात नजरअंदाज कर दी। किब्रिस्तान की तरफ सफर। वो रात गैर मामूली तौर पर ठंडी थी। चांद आधा था और कोहर जमीन को छू रही थी। जैसे जैसे अली किब्रिस्तान के करीब पहुंचता गया, हुआ भारी होती गई। किब्रिस्तान का दरवाजा जंग आलूद लोहे का था, जो हल्की सी हवा में चरचरा रहा था। अली ने कदम रखा तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। आवाज इतनी जोरदार थी कि अली का दिल दहल गया। उसने पीछे मोड़ कर देखा, मगर दरवाजा अब भी वहीं था, बंद, खामोश। खामोशी। किब्रिस्तान के अंदर ऐसी खामोशी थी जैसे आवाज मर चुकी हो। ना कीड़े, ना परिंदे, ना हुआ। अली ने चलना शुरू किया तो उसे यूं लगा जैसे कोई और भी इसी के साथ कदम मिलाकर चल रहा हो। उसने रुक कर सुना, कदमों की आवाज इसके पीछे से आ रही थी। उसने फौरन पलट कर देखा, मगर वहां सिर्फ कब्रें थीं। पहली आवाज, अचानक एक मध्यम सी सरगोशी इसके कानों में पड़ी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अली का सांस रुक गया। ये आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी। उसने खुद को संभाला और तेज चलने लगा, मगर हर कब्र के पास से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। हिलती हुई कब्र। एक कब्र के पास पहुंचकर वो रुक गया। वो कब्र बाकी कब्रों से नई लग रही थी। अचानक इसकी मिट्टी हिलने लगी। अली ने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पांव जमीन में धंसे हुए थे। मिट्टी हिलती गई और फिर एक हाथ जमीन से बाहर निकला। अली चीखना चाहता था, मगर आवाज गिले में ही दब गई। अंधेरा,
अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया, चांद गायब हो गया, कोहर मोटी हो गई और किब्रसत्तान पहचाना न जाता था। एक के बाद एक सरगोशियां सुनाई देने लगे, यहां रहो, अब वापसी नहीं, तुम हमारे हो। अली घुटनों के बिल गिर पड़ा। अजान की आवाज इसी लम्हे दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज आई। आवाज कमजोर थी मगर उम्मीद से भरी हुई। जैसे ही अजान बुलंद हुई, कब्रें साकिन हो गईं, हाथ जमीन में वापस चला गया और अंधेरा छटने लगा। सुबह, अगली सुबह गांव वालों ने अली को किब्रसत्तान के दरवाजे के बाहर पाया। वो जिंदा था मगर उसकी आंखें किसी और ही दुनिया को देख रही थीं। वो बस एक ही जुमला कह रहा था, वो जाग रहे हैं। अली को होश तो आ गया था मगर वो बोल नहीं रहा था। गांव वाले इसे इसके घर ले आए मगर उसकी हालत देखकर हर किसी के दिल में खौफ बैठ गया। इसकी आंखें खिली थीं मगर वो सामने देख नहीं रहा था, जैसे किसी और दुनिया को देख रहा हो। जब भी कोई इससे पूछता क्या देखा था तुमने, वो सिर्फ एक ही बात कहता, वो जाग गए हैं। बुजुर्ग का फैसला। गांव के सबसे बूढ़े शख्स बाबा रहमत को बुलाया गया। वो सफेद दाढ़ी वाले, कमजोर मगर गहरी आंखों वाले इंसान थे। अली को देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने आहिस्ता कहा, ये किब्रसत्तान आम नहीं, ये दरवाजा है। लोग चौंक गए। कैसा दरवाजा? किसी ने पूछा। बाबा रहमत ने नजरें झुका लें, मर्दों और जिंदों के दरमियान पुराना राज। बाबा रहमत ने बताया कि बहुत साल पहले इसी किब्रसत्तान में एक जालिम पीर को दफन किया गया था। वो लोगों को धोखे से कुर्बानियां देने पर मजबूर करता और अंधी ताकतों से मुआहदे करता था। जब वो मरा तो गांव वालों ने इसे किब्रसत्तान के सबसे आखिर में दफन किया और उसकी कब्र पर कभी नाम नहीं लिखा। बाबा रहमत बोले, वो मरा नहीं, बस बंद किया गया था। अली की चीख। अचानक अली जोर से चीखा, वो कब्र, नई कब्र, वही दरवाजा है। कमरे में खामोशी छा गई। बाबा रहमत ने फौरन कहा, अगर वो कब्र खिल गई तो सिर्फ किब्रसत्तान नहीं, पूरा गांव लपेट में आ जाएगा। रात का खौफ। इसी रात गांव में अजीब वाकयात शुरू हो गए। कुत्तों का बिलावजा भौंकना, बच्चों का नींद में चीखना, कब्रों की तरफ से हल्की हल्की आवाजें आना। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने किब्रसत्तान के अंदर सफेद साए चलते देखे। बाबा रहमत ने सबको जमा करके कहा, मगरिब के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और किब्रसत्तान के करीब जाना सख्त मना है। फिर उन्होंने अली की तरफ देखा। ये लड़का निशान बन चुका है, अब वो उसे छोड़ेंगे नहीं। अली की आंख से एक आंसू टपका। आखिरी जुमला। इसी लम्हे अली ने पहली बार साफ आवाज में कहा, वो मुझे बुला रहे हैं। और उसी के साथ कमरे की बत्ती खुद ब खुद बुझ गई। शहर से बहुत दूर पहाड़ों और बंजर मैदानों के बीच एक ऐसा जंगल था जिसका नाम कोई जबान पर नहीं लाता था। लोग उसे सिर्फ खामोश जंगल कहते थे, क्योंकि वहां जाने वाला आ तो पागल हो जाता, वह फिर कभी वापस नहीं आता। इसी जंगल के किनारे एक गरीब मगर ईमानदार लकड़हारा रहता था, अली बाबा। अली बाबा दिन में लकड़ियां काटता और शाम ढले जल्दी घर लूट आता, क्योंकि गांव के बूढ़े कहते थे सूरज डूबने के बाद जंगल में सिर्फ साए रहते, इंसान नहीं। एक रात सर्द हुआ के झोंकों के साथ
अली बाबा जंगल में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। अंधेरा गहरा हो चुका था, दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे किसी देव के बाजू हों। अचानक घोड़ों की आहट। अली बाबा फौरन एक मोटे दरख्त के पीछे छप गया। 40 सिया लिबास में मलबूस आदमी, चेहरों पर निकाब, आंखों में वहशत। उनका सरदार घोड़े से उतरा और एक बड़े पत्थर के सामने खड़ा होकर भारी आवाज में बोला, खुल जा। खौफ के दरवाजे। जमीन कांपी, चट्टान आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में बट गई। अली बाबा की सांस रुक गई। अली बाबा ने जो देखा वो आम चूर नहीं थे। उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे, उनके साए उल्टे थे और उनकी आवाजें एक नहीं कई थीं। वो सब गार के अंदर चले गए। चट्टान दोबारा बंद हो गई। काफी देर बाद वो वापस निकले। इस बार सरदार ने कहा, बंद हो जा, खून का रास्ता, बंद हो जा, खून का रास्ता। और गार गायब हो गया। अली बाबा लरसता रहा। जब सब चले गए तो वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। कांपती आवाज में बोला, खुल जा। खौफ के दरवाजे। चट्टान वाकई खिल गई। गार के अंदर सूना, चांदी, जवाहरात, मगर फिजा में अजीब सी बदबू थी, जैसे पुराना खौफ। दीवारों पर हाथों के निशान थे। कुछ निशान अंदर की तरफ जा रहे थे, मगर वापस कोई नहीं आया था। अली बाबा ने चंद सके लिए और भाग आया, लेकिन वो नहीं जानता था कि गार से सिर्फ सूना नहीं निकलता, वो अपने साथ नजर भी ले आता है। नजर जो पीछा करने लगी। इस रात अली बाबा के घर की दीवारों से आवाजें आने लगे। छत पर कदमों की आहट, कुनवे से सरगोशियां, दरवाजा खोल। अली बाबा। इसकी बीवी कांपते हुए बोली, तुमने क्या छेड़ा है? अली बाबा ने सच बता दिया। इसी रात गांव में पहली मौत हुई। कोई जख्म नहीं, सिर्फ आंखें खिली हुई और चेहरे पर खौफ। 40 चोरों की किस्म। 40 चोर वापस आ चुके थे, मगर अब वो इंसानी शक्ल में नहीं थे। उनका सरदार बोला, जिसने हमारे खजाने को देखा है वो हमारे निशान के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने गांव के दरवाजे पर निशान बना दिया, एक ऐसा निशान जो सिर्फ मरने से पहले दिखाई देता है। यहां कहानी में दाखिल होती है मरजाना, एक होशियार बहादुर लड़की जिसे अंधेरों से बात करना आता था। उसने पहचान लिया कि ये चूर नहीं बल्कि कदीम लानत ज़दा मुहाफिज है। मरजाना ने चिरागों में तेल के साथ नमक और लोहे के जर्रात मिलाए और रात के ठीक 12 बजे सब चिराग जला दिए। साए चीखने लगे। 40 चोरों का सरदार खुद आया। उसने कहा, अली बाबा, आ तो खजाना वापस कर दो या अपनी कहानी यहीं खत्म कर दो। मरजाना ने अली बाबा को इशारा किया। अली बाबा ने गार के सामने जाकर बुलंद आवाज में कहा, बंद हो जा। खौफ का दरवाजा हमेशा के लिए। गार लरजने लगा, जमीन फटी और साए चीखते हुए अंदर खिंच गए। सुबह हुई। जंगल खामोश था, मगर पहले से मुख्तलिफ। खजाना खत्म हो चुका था, चोरों का नाम मिट चुका था, गार बंद हो चुका था, साए दफन हो चुके थे और गांव वाले समझे कि सब कुछ खत्म हो गया है। मगर असल खौफ हमेशा खामोशी के बाद शुरू होता है। इस रात गांव में कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई परिंदा नहीं बोला, हता के हुआ भी जैसे रुक गई हो। अली बाबा बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, हर दरवाजा बंद हो सकता है, मगर जो देख चुका हो वो कभी नहीं बचता। अचानक अली बाबा के हाथ में जलन हुई। उसने देखा, इसकी हथेली पर एक मध्यम सा सिया निशान बन रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा गांव के दरवाजे पर बना था। मरजाना ने देखते ही कहा, यह निशान मौत का नहीं, ये वापसी का निशान है।
अली बाबा ने घबरा कर पूछा, किसकी वापसी? मरजाना की आवाज कांप गई। 40 चूर मरे नहीं थे, वो कैद थे। मरजाना ने सबको एक पुरानी किताब दिखाई जो उसने अपनी दादी से विरासत में पाई थी। इसमें लिखा था 40 मुहाफिज, जो इंसान नहीं बल्कि लालच से जन्म लेने वाली मखलूक है। उन्हें मारा नहीं जा सकता, सिर्फ एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। अली बाबा का चेहरा जर्द पड़ गया। तो फिर गार बंद करने का क्या फायदा? मरजाना ने कहा, गार बंद हुई है मगर लानत आजाद। अगली रात गांव का एक अमीर ताजिर अचानक पागल हो गया। वो चीखता रहा, खजाना मेरा है, दरवाजा खोलो। इसकी आंखें सियाह हो गईं और आवाज बदल गई, वही आवाज जो गार के सरदार की थी। अब सब समझ गए, चूर वापस आ रहे हैं इंसानों के जिस्म में। मरजाना ने अली बाबा से कहा, यह निशान इसी पर आता है जो सबसे पहले दरवाजा खोलता है। तुमने दरवाजा खोला, अब उसे बंद करने की कीमत भी तुम ही दोगे। अली बाबा ने सर झुका लिया, जो करना है करो, बस गांव को बचा लो। मरजाना ने एक खतरनाक रस्म बताई। रस्म आधी रात को होगी, जंगल के बीच, इसी जगह जहां गार थी। लेकिन शर्त यह थी, जिस पर निशान हो वो रस्म के बाद जिंदा नहीं रहता, या फिर कुछ और बन जाता है। अली बाबा ने हां कर दी और जंगल की वही खौफनाक खामोशी। जैसे ही अली बाबा इस जगह पहुंचा, जमीन से आवाज आई, वापस क्यों आए हो? एक एक करके 40 साए नमूदार हुए, मगर इस बार उनके चेहरे इंसानों जैसे थे। सरदार बोला, तुमने हमें भूखा छोड़ दिया, अब हम तुम्हारे नाम से जिंदा रहेंगे। मरजाना ने दायरा बनाया और अली बाबा को बीच में खड़ा किया। अली बाबा ने आंखें बंद करके कहा, अगर मेरा खत्म होना इस लानत का खात्मा है तो मुझे कबूल है। निशान चमका, जमीन लर्ज और 40 चीखें एक साथ बुलंद हुईं। रोशनी फैली, साए जलकर राख हो गए। अली बाबा जमीन पर गिरा पड़ा था, सांस चल रही थी मगर आंखें बंद। मरजाना रो रही थी। अचानक अली बाबा की आंखें खिलीं, मगर इनमें रोशनी नहीं थी बल्कि एक गहरा सुकून था। वो आहिस्ता बोला, दरवाजा बंद हो गया है, मगर अगर कभी खिले तो मुझे याद करना। ये कहकर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज भी अगर कोई लालच में आकर किसी छुपे खजाने का ख्वाब देखे तो रात को इसके कान में एक सरगोशी आती है, क्या तुम दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो? लियोनस हालो नामी एक छोटा सा कस्बा था जहां सूरज डूबते ही सड़कें सुनसान हो जाती और हवा में अजीब सी खामोशी भर जाती। इसी कस्बे के आखिरी कोने पर एक पुरानी वीरान इमारत खड़ी थी। लोग उसे कहते थे गिरीवुड हाई स्कूल। न किसी कागज में इसका जिक्र था, न किसी सरकारी रिकॉर्ड में। बस एक बात सब जानते थे, आधी रात के बाद वहां घंटी खुद ब खुद बजती है। स्कूल की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजों पर जंग लगा था और घड़ियाल हमेशा 12:07 पर रुका रहता था। कुत्ते इसके पास जाने से डरते, परिंदे इसकी छत पर नहीं बैठते और हर साल कस्बे का एक तालिब इल्म गायब हो जाता। बुजुर्ग कहते थे, सूरज डूबने के बाद गिरीवुड की तरफ मत देखो भी मत। इस साल कस्बे के नए स्कूल में 4 नए तालिब इल्म आए। अयान खामोश, गहरी नजर रखने वाला, सारा बेखौफ, हर बात पर शक करने वाली, ज़ैन मजाक में खौफ छुपाने वाला, हिरा हसास, जो कहती थी कि वो जगहों को महसूस कर सकती है। पहले ही दिन उन्होंने एक अजीब बात नोट की,
हर क्लास रूम में एक बंद अलमारी थी जिस पर लिखा था लारकाई वो खोलना मना है। जब अयान ने टीचर से पूछा तो इसका रंग उड़ गया। पुराना निसाब है, भूल जाओ इसे। लेकिन हिरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ तो था जो उन्हें देख रहा था। लाइब्रेरी में सारा को एक पुरानी गर्द आलूद किताब मिली। रियोनस हालो के तालीमी इदारे 1926। इसमें एक नक्शा था, 2 स्कूल, एक पर गहरी लकीर, गिरीवुड हाई स्कूल। नीचे लिखा था यहां क्लासेस कभी खत्म नहीं हुई। इसी रात हिरा ने ख्वाब देखा। अंधेरा हुआ में तैरती मेजें और बच्चे कतार में खड़े थे। ब्लैक बोर्ड पर खुद बखुद चाक चल रही थी। और फिर 12:07 पर घंटी बजी। हिरा चीख कर जाग गई। जैन हंसा, बस कहानियां हैं। सारा ने कहा चलो खुद जाकर देखते हैं। अयान ने कहा कुछ जगहें कहानियों से बनी होती है, लेकिन तजस्सुस जीत गया। जुमा की रात गिरीवुड जाने का फैसला हो गया। स्कूल का गेट खुद बखुद खुल गया। राहदारी में चाक और पुराने कागज की बो थी। लाकरों पर नाम लिखे थे। हिरा ने कांपते हुए कहा, ये नाम आज के हैं। एक क्लास का दरवाजा खुला। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था हाजिरी बाकी है। अचानक घंटी बजी। कदमों की आवाजें, बच्चों की सरगोशियां, हाजिर हाजिर। दरवाजा जोर से बंद हुआ। चाक खुद बखुद चलने लगी। नाम लिखे गए, अयान, सारा, जैन, हिरा। आखिरी लाइन, गैर हाजिर तलबा को रहना होगा। सर्दी हड्डियों में उतर गई। टीचर की मेज के पास एक साया खड़ा था, लंबा, खामोश। इसके चेहरे की जगह अंधेरा था। उसने कहा, तुम देर से आए हो। दीवारों से पेंट उतरने लगा। आग के निशान। हिरा को याद आया, गिरीवुड बंद नहीं हुआ था, जल गया था। 1926 का राज। एक जालिम हेडमास्टर। सजा के लिए बच्चों को बंद करना। आग लगना, दरवाजे बंद और जलते हुए स्कूल में हाजिरी। हेडमास्टर ने कहा था क्लास जारी रहेगी, और किसी चीज ने इस वादे को कबूल कर लिया। हर घड़ी 12:07। राहदारियां खत्म न होने वाली। जैन चीखता हुआ गायब हो गया। सारा उसके पीछे गई। दरवाजा बंद, खामोशी। अयान ने कहा, कानून तोड़ना होगा। कौन सा? हिरा ने पूछा। हाजिरी। वो घड़ियाल तक पहुंचे। रस्सी जल रही थी। नीचे साए कतार में खड़े थे, इंतजार में। हिरा ने घड़ी की सुइयां हिलाई। 12:08 की घंटी एक बार बजी। स्कूल लरस गया। साए चीखने लगे। अयान और हिरा गेट के बाहर जागे। स्कूल गायब था। बस राख। जैन और सारा कभी ना मिले। कस्बे ने कहा, हादसा था। घंटी अब भी बजती है। कभी कभी हिरा सुनती है, हल्की सी घंटी, इंतजार करती हुई। क्योंकि कुछ स्कूल कभी बंद नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं।